गुड मॉर्निंग माय क्लास 6 डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चा। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स यानी कि भोजन के कंपोनेंट्स यानी कि तत्व, भोजन के तत्व। ठीक है, हमारे भोजन में क्या क्या तत्व होते हैं या होने चाहिए। क्लियर? वी discussed in the previous chapter that food provides us energy to work and play. It helps us to grow and also enable us to fight against disease and repair bounds। यानी कि हम अगले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि भोजन करने से हमें एनर्जी मिलती है, भोजन से हम बहुत सारी बीमारियों से दूर करते हैं, भोजन करने से हम तंदुरुस्त बनते हैं। ठीक है, डू यू थिंक ऑल टाइप्स ऑफ फूड परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस फॉर अस? यानी कि सभी प्रकार के भोजन हमारे लिए अलग अलग सभी प्रकार की फंक्शंस को शो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज इनसाइड द फूड दैट डज सो मैनी वंडरफुल थिंग्स फॉर अस? यानी कि फूड तो हम बाहर से तो देख पाते हैं बेटा, ये बनाना है, ये एप्पल है, ये ग्रेप्स हैं, ये कोई भी वेजिटेबल्स हैं, व्हीट हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता ना मेनली कि इनके अंदर क्या होता है। क्लियर? जैसे कि एप्पल है, एप्पल के अंदर क्या होता है, ऑरेंज के अंदर क्या होता है, तो हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। यानी कि न्यूट्रिएंट्स को बहुत सी क्लासेस में कैटेगरी किया गया है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रॉ। डिफरेंट फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। यानी कि अलग अलग प्रकार के फूड अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स रखते हैं। ऑल द न्यूट्रिएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन वन काइंड ऑफ फूड। यानी कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स एक ही फूड में नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल, जैसे कि एप्पल में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें एक एप्पल में नहीं पाई जाती, पर्टिकुलर चीज में पर्टिकुलर चीज पाई जाती है। जैसे कि बेटा एप्पल में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, क्लियर, आयरन पाया जाता है, प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। देखो, various components of food contains special components called nutrients। यानी कि फूड जिस भी स्पेशल कंटेंट्स को रखते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एवरी टाइम वी ईट अ काइंड ऑफ फूड, यानी कि प्रत्येक समय हम किसी न किसी प्रकार के भोजन को खाते हैं। सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंटर आवर बॉडी, तो बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं। ठीक है, क्लियर? दी न्यूट्रिएंट्स, हाँ ये कैटेगराइज बता चुके हैं। देखो बेटा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अ कार और एनी व्हीकल्स रिक्वायर्स फ्यूल टू रन। यानी कि एक कार या किसी भी प्रकार का वाहन चलने के लिए फ्यूल यानी कि ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन जैसे कि बेटा डीजल, पेट्रोल। उसी प्रकार लाइकवाइज कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट इसेंशियली नीडेड बाई अवर बॉडी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगी तो हम प्रॉपर वे में अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर इजीली डाइजेस्टेबल। यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं बहुत जल्दी डाइजेस्टिव हो जाती हैं। ठीक है, हमें डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं लेती। डाइजेस्ट यानी कि बेटा पाचन क्रिया जिसे बोलते हैं। दे provide energy to our body so that we are able to perform various activities। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा हमारी बॉडी में बेटा एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम बहुत प्रकार के कामों को कर पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग, यानी कि बहुत सारी एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो कोई भी पूछे एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? Sugar and starch are two major types of carbohydrates in our food.
शुगर एंड स्टार्च बेटा, ये मेजर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शुगर और स्टार्च से भरे हुए फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। देखो जैसे कि एग्जांपल है बेटा पटेटो, इसमें स्टार्च होता है पटेटो में। एप्पल में शुगर भी होती है, स्टार्च भी होता है। स्टार्च देखो बेटा, कभी भी आप इसको एप्पल को या पटेटो को कट करना भी से खुद करके देखना जरूर, फिर मुझे बताना नेक्स्ट, ठीक है, जब भी क्लास होगी तब बताना स्कूल में। पटेटो यानी कि पटेटो को काटना, फिर उसको टच करके देखना, थोड़ा थोड़ा आपको चिपचिपापन लगेगा, वो क्या होता है बेटा, स्टार्च। ऐसे ही एप्पल में, क्लियर, शुगर में, हनी, राइस, इन सब में, राइस में भी बहुत भारी मात्रा में स्टार्च होता है। सोर्स यानी कि साधन। शुगर इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, शुगर यानी कि मीठापन हल्का फ्रूट्स में होता है सब में, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, इन सब में क्या होता है, शुगर। मिल्क में मीठापन होता है बेटा, पी के देखना। हनी एंड शुगर कैन यानी कि गन्ने में, शहद में। स्टार्च इज प्रेजेंट इन पोटैटो, राइस, व्हीट, ईटीसी। ओके, स्टार्च कित में होता है, पोटैटो, राइस, व्हीट। अगर हम आपसे पूछेंगे शुगर के कोई भी एग्जाम्पल बताओ जिसमें शुगर पाया जाता है और जिसमें स्टार्च पाया जाता है, आप आराम से एग्जाम्पल बता दोगे, क्लियर। कॉर्न और मेज इज ऑल्सो अ स्टार्च रिच सीरियल, यानी कि कॉर्न बेटा, मक्का जो भी होती है, मक्का में बहुत भारी मात्रा में स्टार्च होता है, ठीक है, मक्के की फसल में स्टार्च होता है। द एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर इन अवर ब्लड रिजल्ट इनटू अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज, यानी कि बेटा हमारे शुगर में क्या होता है, भारी शुगर होता है। इंडिया इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स, यानी कि इंडिया को क्या कहा जाता है बेटा, हमारे भारत में सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट मिलते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इंडिया शुगर पेशेंट की कैपिटल है। ये साइंस विट्स देखो बेटा, ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच डायरेक्टली एंट्रीज इनटू द ब्लड एंड प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू रेस्पायरेशन। इट इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज, जब भी आपने देखा है कभी भी आपको बहुत थकान हो, गर्मी का मौसम में वैसे भी थकान होती है, थकान हो तो ग्लूकोज पानी पी के देखना, आपको तुरंत एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है, वो किसके कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट के कारण। नेक्स्ट है फ्रक्टोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द फ्रूट्स, यानी कि फ्रक्टोज बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, तो फ्रक्टोज हमारा फ्रूट्स में पाया जाता है। सुक्रोज इज टेबल शुगर विच वी यूज इन अवर होम, ठीक, यानी कि सुक्रोज शुगर में पाया जाता है जो हम घर में यूज करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज इज अ फाउंड इन मिल्क, लैक्टोज हमारा किसमें, मिल्क में पाया जाता है। मेल्टोज बेटा, मेल्टोज हमारा व्हीट यानी कि गेहूं में पाया जाता है। सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज आर while ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर मोनोस्ट्रेचेबल, यानी कि। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।